अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अमलियात की दुनिया। कहानी नंबर 5, बहन का व्यापारी। मंदिर एक हौलनाक तारीकी में डूबा हुआ था। बाबा जी बरसों बाद इस तरफ आए थे। अगरचे मंदिर उन्हीं की जागीर में था, मगर जब से उन्होंने सुन्यास का चोला पहना था वो गांव में होने वाली सरगर्मियों से लाताल्लुक हो गए थे। उस वक्त उनके सामने बाबा मनोहर का मंदिर एक नया रूप लिए हुए था। पहले तो उन्हें गुमान गुजरा शायद वो किसी और मंदिर में आ गए हैं, मगर फिर उन्हें यकीन करना पड़ा कि नमूलिया में अब भी मंदिर है जहां गांव की हिंदू आबादी पूजा पाठ करती है। बाबा जी की हैरानी कुछ बेजा नहीं थी। इससे पहले यहाँ एक वीरान खंडर नुमा मंदिर हुआ करता था। उसके चारों तरफ हिंदुओं की आबादी थी और ये घर इंतहाई खस्ता हालत में होते थे, मगर अब मंदिर के इर्द गिर्द पुख्ता मकान तामीर हो गए थे और मंदिर की इमारत भी एक किले के अंदर बंद हो चुकी थी। बाबा जी को हरगिज इल्म न था कि 10 बरस के अरसे में बाबा मनोहर का मंदिर हिंदुओं की साजिशों का गढ़ बन चुका है और उसके अंदर पूजा पाठ के नाम पर गरीबों नादार औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं। बाबा जी ने मंदिर की इमारत तक पहुंचने के लिए दरवाजा तलाश करना शुरू किया तो उनकी हैरानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि किला नुमा 4 दीवारी में एक भी दरवाजा न था। इससे पहले कि बाबा जी किले का दरवाजा तलाश करने के लिए तिरतुश को कोई हुक्म देते, वो खुद ही कहने लगा, निहाल शाह पंडित बड़ी खबीस और बदकार रूह है। उसने मंदिर के गिर्द तिलिस्मी किला तामीर कर दिया है। ये पुख्ता दीवारें नहीं बल्कि फरेबे नजर है। तुम्हारी बात ठीक है तिरतुश, बाबा जी ने इंजीर की छड़ी लहराते हुए कहा। मैं खबीस काफिर का ये तिलिस्म अपनी छड़ी से खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो जेरे लब कुछ पढ़ने लगे, साथ साथ छड़ी को फिजा में लहराते जाते। चंद लम्हे बाद वो आगे बढ़े और छड़ी जो ही दीवारों से टकराई, फिजा में शैतानी आहों और सिसकियों का शोर सुनाई दिया। बाबा जी ने छड़ी मारने की रफ्तार तेज कर दी। वो साथ साथ तिरतुश को भी हदायत जारी कर रहे थे। तिरतुश, मैं उस खबीस की हकीकत जान गया हूँ। उसने जांगलीवाल की चुड़ैलों को इस मंदिर की हिफाजत पर बुलाया हुआ है। तुम मस्तान से कहो कि वो अंजीर के दरख्त पर बंधी हुई चुड़ैलों को रिहा करा कर ले आए। इसके साथ ही बाबा जी ने अपनी छिंगली से तांबे का एक छल्ला उतारा और कहा, ये मस्तान को दे दो और उसे कह दो कि इंजीर के दरख्त से एक इंजीर तोड़कर इस छल्ले को इंजीर के दरमियान रखकर दोबारा जोड़ दे और उसे बाबा के शहबाज कलंदर के तकिए पर जाकर दबा दे। तिरतुश ने छल्ला लेकर मस्तान के हवाले कर दिया और वो अपने मिशन पर रवाना हो गया। बाबा जी का ख्याल था कि तिलिस्माती किले की दीवारें तोड़ने में उन्हें ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, मगर उन्हें यह अमल करते हुए दांतों पसीना आ रहा था। वह जो ही एक तरफ की दीवारें गिराते और दूसरी जानिब बढ़ते तो उनके आगे गिरी हुई दीवारें दोबारा खड़ी हो जाती। तिरतुश भी बाबा जी के साथ मिलकर दीवारें गिरा रहा था, मगर उसने अपने शागिर्दों को भी इस महाज पर बुला लिया था। बाबा जी के कहने पर उसके शागिर्दों ने तिलिस्माती किले की दीवारों पर खड़ी मुहाफिज चुड़ैलों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया था। उनके ऐसा करने से फिजा में जंगो जदल का समा पैदा हो गया था। तिरतुश और उसके शागिर्द चुड़ैलों से बाकायदा गुत्थम गुत्था हो गए थे। चुड़ैलें काले जादू की पैदावार होती हैं, जबकि जिन्नात इन तमाम अलूम से मावरा होते हैं। चुड़ैलों की 7 ताकत उनके हाकिम के कब्जे में होती है। जितना कोई हाकिम या आमिल ताकतवर हो, उसकी गुलाम चुड़ैलें उतनी ही ताकत की हामिल होती हैं। तिरतुश और दूसरे जिन्नात को अंदाजा हो गया था कि इन चुड़ैलों को काबू में करना इस कदर आसान नहीं, क्योंकि इनका हाकिम पंडित रामा नारायण उनकी रक्षा कर रहा था। जब वो खासी देर तक चुड़ैलों को कैद ना कर सके तो तिरतुश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सरकार, ये काली चुड़ैलें काबू में नहीं आ रही। ये सुनते ही बाबा जी ने दीवारें गिराने का अमल छोड़ दिया और तैश के आलम में उसकी तरफ मुंह करके बोले, तिरतुश, तुम और तुम्हारे शागिर्द इन चुड़ैलों को भी काबू नहीं कर सकते। कितनी शर्म और जिल्लत की बात है। अपने साथियों से कहो कि पीछे हट जाएं। अब मैं खुद इनको जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहते ही बाबा जी 10 कदम पीछे हटे और मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपनी काली चादर जमीन पर बिछाई और उसके गिर्द निजूर और पीसी हुई शगरफ से दायरा बना दिया और खुद अंदर बैठकर चौकी लगाने लगे। उन्होंने खुशबू सुलगाने के लिए तिरतुश से अंगीठी मंगवाई और उसमें गूगल और इतर डालकर आग लगा दी। फिर वो आंखें बंद करके वजीफा पढ़ने लगे। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि बाबा जी की चौकी के गिर्द एक सफेद सा हैवला नजर आने लगा। उस लम्हे बाबा जी ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उन्होंने इंजीर की शाख का रुख हैवले की तरफ किया और धाड़ कर बोले, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? क्या तुझे मालूम नहीं हो गया था कि हम तुम्हारी जंजीर हिला रहे हैं कमबख्त? फिजा में एक गूंजदार आवाज पैदा हुई। यूं लगा कि जैसे आसमान पर बिजली कौंदी हो। बाबा जी के जवाब में वो हैवला दायरे के अंदर दाखिल हो गया और दोजानू होकर उसने अकीदत के साथ हाथ आगे बढ़ा दिए। पीछे हटकर बात कर कमबख्त, बाबा जी तेरे साथ उस वक्त तक हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक तू रामा नारायण के किले को भस्म नहीं कर देता।
उसने तेरी कुछ लगती चुड़ैलों के पूरे कबीले को किले की दीवारों पर बिठा रखा है। अब ये तेरा काम है कि तू गंदगी के इन ढेरों को किस तरह आग दिखाता है। जो हुक्म बाबाजी सरकार, हैवला गूंजदार आवाज में बोला और इसके साथ ही उसने खड़े होकर अपने दोनों बाजू तिलिस्माती किले की तरफ यूं बढ़ा दिए जैसे उसे अपने सीने से लगाना चाह रहा हो। तिरतुश और उसके शागिर्द उस अजीबोगरीब हैवले की तरफ ही देख रहे थे। बाबाजी ने उसे आतूम कहकर पुकारा था। ये नाम उनके लिए अजनबी था। तिरतुश हैरान हुआ कि बरसों से बाबाजी की सेवा में लगा हुआ है और उनके हर एक राज से भी आगाह है, मगर आतूम की आमद ने उसे यकीन दिलाया कि वह बाबाजी के बारे में बहुत कुछ जानने के बावजूद अभी उनसे मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हुआ। तिरतुश एक साहिब इल्म जिन था, मगर इस वाक़ये ने उसकी कुव्वतों को मफलूज कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से चंद चुड़ैलों को मार सका था, मगर आतूम ने तो आते ही तिलिस्मी किले की धज्जियां उड़ा दी थीं। उसने एक बाजू का हिसार कायम करके किले को जकड़ लिया और दूसरे से चुड़ैलों को यूं पकड़ने लगा जैसे कोई पतंगे पकड़ता है। वो हर चुड़ैल को उसके बालों से पकड़ता और उसका एक बाल उतार कर अपने कब्जे में कर लेता, फिर उसे परे फेंक देता। इसी तरह उसने किले पर बैठी तमाम चुड़ैलों के बाल इकट्ठे कर लिए और फिर उन्हें बाबाजी को थमाकर बोला, सरकार ये काली चुड़ैलें हैं, ये तभी मर सकती हैं जब इनके बाल जला दिए जाएं। बाबाजी सुलगती हुई अंगीठी में बाल डालने लगे तो चुड़ैलों ने वावेला मचा दिया और बिलक बिलक कर अपनी जान बख्शी की इल्तिजाएं करने लगी। सरकार इन पर रहम न कीजिएगा, आतूम की आवाज़ गूंजी। चुड़ैलें किसी की नहीं होती, आपने इसे मुआफ़ कर दिया तो इसकी शैतानी ताकत और बढ़ जाएगी। ये सुनते ही बाबाजी ने तमाम चुड़ैलों के बाल अंगीठी में झोंक दिए। उसी लम्हे चुड़ैलों पर क़यामत गुजर गई। वो यूं सुलगने लगी जैसे गर्म लावा पहाड़ों को झुलसा देता है। तिलिस्मी किले के इर्द गिर्द आग ही आग नजर आ रही थी। फिर कुछ ही देर बाद माहौल शांत हो गया। आतूम बोला, सरकार अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जा सकते हो आतूम, मगर याद रखो जब मैं याद करूं तो जल्दी आ जाया करो, बाबाजी ने कहा। आतूम अकीदत से बोला, सरकार आइंदा गफलत नहीं करूंगा। फिर उसने झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बाबाजी ने इस बार उसे मुसाफिया किया। दूसरे ही लम्हे आतूम का हैवला गायब हो गया। बाबाजी उठे और जंजीर की छड़ी की मदद से अपने हिसार में दरवाज़ा बनाकर बाहर निकल आए। तिरतुश तेरा मस्तान अभी तक नहीं आया, बाबाजी ने हिसार से बाहर निकलते ही पूछा। ये सुनते ही तिरतुश परेशान हो गया। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वो फिक्रमंदी से बोला, कहीं वो दुश्मनों के हत्थे न चढ़ गया हो, ठहरो मैं देखता हूँ। बाबाजी ने आंखें बंद करके जेर लब कुछ पढ़ा और दूसरे लम्हे उनके चेहरे पर हैरानी उभर आई। आंखें खोलकर बोले, तिरतुश मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने चुड़ैलों को आज़ादी देकर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ है निहाल शाह जी? तिरतुश घबरा गया। उन्होंने आज़ाद होते ही मस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है, बाबाजी बोले। अब तुम मस्तान के पीछे जाओ, मैं खुद अकेला मंदिर में जाता हूँ। अगर मैं पहले मस्तान को रिहा कराने और चुड़ैलों से हिसाब बराबर करने चल पड़ा तो हरामी पंडित कुछ और न कर गुजरे। तिरतुश ने बाबाजी की तजवीज़ से इत्तफाक किया और वह मस्तान के पीछे चल दिया। बाबाजी ने अपनी काली चादर से बुक्कल मारी और एक नज़र आसमान की तरफ देखकर आगे बढ़े। चांद को ग्रहण लगा हुआ था। उनके हिसाब के मुताबिक ये रात नहुसत की तारीकियां ओढ़े हुए थी। ऐसी रातें काले इल्म वालों के लिए नेमत होती हैं। इन्हीं रातों में वो अपनी शैतानी कुव्वतों को दवाम बख्शने के लिए चिल्ले करते हैं और इंसानी खून की भींट चढ़ाते हैं। बाबाजी इस रात की संगीनियों से आगाह थे। उन्हें खदशा था कहीं पंडित रामा नारायण रोशन को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद काली की भींट न चढ़ा दे। ये सोचते ही उनका दिमाग सुलग उठा। उन्होंने मंदिर के अंदर दाखिल होने से पहले अपने गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर लिया और फिर मंदिर के हाथी दरवाजे तक जा पहुंचे। दरवाज़ा खिलाफे मामूल खुला था। पंडित ने गालिबन ये सोचकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था कि तिलिस्मी किले की वजह से कोई जीरू यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। बाबाजी मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो पहले ही कमरे की शानो शौकत और पुरस्रारियत देखकर हैरान रह गए। ये पूजा पाठ का कमरा था जिसके दरमियान काली की मूर्ति अपनी वहशत अंगेज शक्लो सूरत के साथ इस्तादा थी। उसके चरणों में खून भरा था। उसके साथ ही एक इंसानी खोपड़ी अपनी जिंदा आंखों के साथ पड़ी थी। खोपड़ी की आंखें शैतानी चमक के साथ दहक रही थीं। उसके सर पर एक दिया रोशन रखा हुआ था। तारीक रात में सिर्फ एक दिए की रोशनी से दिन का मंजर पेश कर रहा था। बाबाजी को यह समझने में देर न लगी कि बाबा मनोहर के मंदिर में हिंदू अब पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि ये काले अलूम का मरकज बन चुका है, क्योंकि काली की मूर्ति अपने लवाजमात के साथ इस बात का वाज़ेह इशारा कर रही थी कि यह मंदिर उसके पुजारियों की आमाज का है। काले अलूम के परवरदा हिंदुओं के लिए काली माता एक मुकद्दस देवी की हैसियत रखती है। इसलिए जहाँ भी काले अलूम की तरबियत दी जा रही हो वहाँ काली की मूर्ति, खून भरा थाल, शैतानी खोपड़ी और उस पर दिया रोशन रखे जाते हैं। बाबाजी गुस्से और नफरत के साथ आगे बढ़े और थाल को ठोकर मारकर उल्टा दिया और शैतानी खोपड़ी पर रखे हुए दिए को अपनी छड़ी की मदद से परे फेंक दिया।
दिया नीचे गिरते ही बुझ गया और कमरा तारीकी में डूब गया। शैतान के पुजारियों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ये कहते हुए आगे बढ़े, मगर उसी लम्हे उन्हें अपने अकब से शैतानी कहकहा सुनाई दिया। आ गए निहाल शाह, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा जी ने पलट कर देखा तो उनकी नजर शैतानी खोपड़ी पर पड़ी। तुमने मुझे छड़ी क्यों नहीं मारी? निहाल शाह, खोपड़ी बोली। छड़ी मारकर तुमने दिया तो बुझा दिया, पांव से थाल भी उल्टा दिया, लेकिन मैं तब मानूं जब तुम ये छड़ी मेरे सर पर मारोगे। बाबा जी ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए छड़ी उसके सर पर दे मारी। उस लम्हे चटाक की आवाज गूंजी, जिसके साथ ही कमरा एकदम यूं थरथरा गया जैसे जलजला आ गया हो। मजा आ गया निहाल शाह, मजा आ गया। शैतानी खोपड़ी का मकरू कह कहा गूंजा। तुम्हारी छड़ी में वाकई बड़ी ताकत है। मैं इसी छड़ी से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, शैतान की औलाद। बाबा जी दांत कचकचा कर बोले, बता तेरा गुरु कहाँ है? जा उसे कह दे निहाल शाह उसकी मौत बनकर आ गया है। अगर खुद को बचा सकता है तो बचा ले। मैं अपना गुरु आप हूँ निहाल शाह, खोपड़ी बोली। मैं ही रामा नारायण हूँ, महाताकतों का गुरु मैं ही हूँ। पहुँच सकते हो तो मुझ तक पहुँच जाओ। इस मंदिर के सारे दरवाजे खुले हैं। मैंने सुना है तुम्हारे अंदर बड़ी शक्ति है, इसलिए तो तुम मसान खाने के बावजूद मौत से बच निकले। तुमने मेरा तिलिस्माती किला तबाह कर डाला है और मेरी मोकिल चुड़ैलों को भी भस्म कर दिया है। अब आगे बढ़ो और मुझे राख बना डालो निहाल शाह। खोपड़ी का एक एक लफ्ज तंज में डूबा हुआ था। मैं खुद तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ निहाल शाह, आओ मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये कहते ही खोपड़ी यूं चल दी जैसे उसे पांव लगे हुए हों। बाबा जी को पुरस्कार ताकतें हासिल करने के बाद इस तरह की आजमाइश से दो चार नहीं होना पड़ा था। उन्हें तो ये मालूम ही था कि हिंदू काले अलूम पर बहुत दस्तरस रखती हैं, मगर उन्हें इससे कबल उनकी ताकतें देखने का सही मौका नहीं मिला था। बाबा जी खोपड़ी की रहनुमाई में आगे ही आगे बढ़ते रहे। बिलाखिर खोपड़ी एक बंद दरवाजे के पास जाकर ठहर गई और उसकी जानिब इशारा करके बोली, निहाल शाह, ये बंद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाओ। बाबा जी ने हाथ का दबाव डाला तो दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया और साथ ही उन्हें अजीब सी वहशत आमेज भूख का एहसास हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उनकी नजर रोशन पर पड़ी। वह स्पाट आंखों से दरवाजे की जानिब देख ही रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और लिबास जगह जगह से फट चुका था। बाबा जी दीवानावार रोशन की तरफ बढ़े, मगर वो तो बुत बनी हुई थी। उनकी आमद का उस पर कोई असर ना हुआ। रोशन, रोशन। बाबा जी उसके करीब जाकर बोले, रोशन तुम ठीक हो? ठीक कैसे होगी निहाल शाह? बाबा जी के अकब से वही आवाज गूंजी। पंडित रामा नारायण ने इसे किसी काबिल छोड़ा होगा तो ये ठीक रहेगी ना? बाबा जी तेजी के साथ पीछे पलटे तो दरवाजे में पंडित रामा नारायण को खड़े पाया। उसकी शैतानी आंखों से हवस की चिंगारियां फूट रही थीं। कुत्ते, तूने मेरी रोशन के साथ क्या किया है? बाबा जी धाड़े, जो किसी कुत्ते को करना चाहिए। पंडित ने कमीनगी के साथ कह कहा लगाया, तूने मेरी रोशन की इज्जत का रोशन दिया बुझा दिया है, बेगैरत इंसान। बाबा जी उसकी तरफ बढ़े। खुदा की कसम, अब मैं तुम लोगों का नापाक वजूद इस धरती से मिटाकर ही दम लूंगा। तेरे अंदर दम रहेगा तो हमारा दम निकालेगा निहाल शाह। पंडित अपनी जगह पर कायम रहा और बाबा जी को तैश दिलाते हुए बोला, तू क्या समझता है? तेरे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन तुम पंडित की शक्ति नहीं जानते। गढ़शंकर के मंदिरों का महापुजारी, काली का दीवाना और लाडला रामा नारायण मामूली इंसान नहीं निहाल शाह। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। बाबा जी उसकी तरफ थूक कर बोले, शैतान? पंडित ने कहकहा लगाते हुए कहा, भगवान ने चाहा तो मुझे शैतान देवता की शक्ति भी दे देगा। शैतान देवता तो काली का गुरु है निहाल शाह। अपनी इच्छा तो यही है कि शैतान देवता मुझ पर अपनी नजरे करम डाले। बाबा जी के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने कुछ पढ़कर अंजीर की शाख का रुख पंडित की तरफ किया तो वह झटका खाकर पीछे को गिर गया। बाबा जी आगे बढ़े, लेकिन पंडित तो उसी लम्हे खड़ा हो गया। बस यही जोर है तेरी इस छड़ी का? पंडित ने कहका लगाया और बोला, ले अब मेरा जोर देख। ये कहते ही उसने अपनी जटाओं को झटका दिया। उसके लंबे लंबे उलझे बालों की सारी गिरहें खुल गईं और उनसे छोटे छोटे कीड़े जमीन पर गिरे और देखते ही देखते सुनहरी सांपों की शक्ल इख्तियार कर गए और उड़कर बाबा जी की तरफ बढ़े। बाबा जी ने बड़ी बेनियाजी के साथ अपनी छड़ी लहरी अंदाज में घुमाई तो सांप उससे टकराते ही आग के शोलों में लिपट गए और जलने लगे। उनके जलने से कमरे की फिजा ताफून से भर गई और बाबा जी के लिए उसमें सांस लेना दोभर हो गया। ये चुड़ैलों और दीगर अरवाहे खबीसा की गंदगी थी, जिसकी बू बड़े से बड़े आमिल को बेबस कर देती है। खास तौर पर रूहानी इल्म के आमिल के लिए ऐसे माहौल में खड़े होना दोभर हो जाता है। इससे पहले कि बाबा जी बदबूदार माहौल की घुटन का शिकार हो जाते, उन्होंने अपने लिबादे में से गूगल और मुश्क काफूर निकाले और उन्हें हाथ में लेकर आग दिखा दी। गूगल एक दरख्त का गूंद है जिसकी खुशबू जिन्नात और दूसरी अरवाह को बेकुल कर देती है।
हर मुसलमान आमिल जब भी कोई अमल करता है तो जिन्नात, चुड़ैलों और बदरूहों को अपाहिज करने के लिए जिन खुशबुआत की धुनी देता है, गूगल भी उनमें शामिल होता है। गूगल और मुश्क काफूर की धुनी ने यकायकी गंदगी काफूर कर दी। लेकिन उस लम्हा पंडित ने जंतर मंतर शुरू कर दिए। वो काली माता के मंत्र पढ़कर अपने गिर्द फूंके मारने लगा और फिर उसने एक जोरदार फूंक मारकर कमरे में आग लगा दी। उस वक्त बाबा जी की तवज्जो धुनी की तरफ थी। आग ने उन्हें अपने हिसार में लेने की कोशिश की, मगर वो उनसे 2 कदम पीछे तक ही महदूद रह गई, क्योंकि बाबा जी ने अपनी हिफाजत के लिए हिसार कायम किया हुआ था। पंडित ने जब देखा कि उसकी तिलिस्मी आग निहाल शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने अपने मौकिलान हाजिर कर लिए। देखते ही देखते कमरे में सैकड़ों मौकिलान जमा हो गए। काले भजंग खून आशाम नजरों से घूरते हुए ये मौकिलान बाबा जी के गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए। इस दौरान बाबा जी की नजर दरवाजे से हट गई, जिसका फायदा उठाते ही पंडित रामा नारायण रोशन की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। रोशन किसी मामूल की तरह उसके साथ चल दी। वो अभी दरवाजा अबूर कर ही रहा था कि उसके मौकिलान की शामत आ गई, लेकिन उस वक्त तक वो रोशन को बाहर निकाल ले जाने में कामयाब हो गया था। बाबा जी ने अपनी छड़ी की मदद से मौकिलान को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिर्फ छड़ी से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने अपने लिबादे में से मुट्ठी भरकर चावल निकाले और कुछ पड़ने के बाद उन पर दम किया, फिर कमरे में बिखेर दिए। इसके साथ ही यूं लगा जैसे कमरे में किस्म किस्म की चावल की देगें पड़ी हों। पंडित के मौकिलान जाने कब से भूखे थे। वो अपनी मनपसंद खुराक देखते ही चावलों पर झपटे, मगर बाबा जी ने उन्हें आवाज देकर कहा, खबीसो, ये चावल तभी खा सकोगे जब मुझे वचन दोगे। हम वचन देते हैं। मौकिलान यक जुबान बोले, तो फिर ये भोजन खाते ही दफा हो जाओ और पंडित के बुलाने पर कभी ना आना, क्योंकि तुमने भोजन खा लिया है, बाबा जी ने कहा। अमलियात की पुरस्कार दुनिया में ऐसे ही अजीबोगरीब तौर तरीके होते हैं। जब भी कोई काले इल्म का माहिर मौकिलान को कैद करता है तो उन्हें चावल नहीं खाने देता। अगर कभी उन्हें चावल खिला दिए जाएं तो वो अपने आमिल की कैद से छुटकारा पा लेते हैं। बाबा जी ने पंडित के मौकिलान को आज़ाद कर दिया था। इस काम से फारिग होते ही बाबा जी ने दरवाजे की तरफ देखा तो पंडित गायब हो चुका था। उसने पलटकर पीछे देखा तो रोशन भी गायब थी। बाबा जी को यह समझने में देर न लगी कि पंडित रोशन को लेकर खिसक गया है। बाबा जी ने उसी लम्हे अपने मौकिल की हाजिरी लगा दी। चंद लम्हे बाद मौकिल हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे पंडित का पता लगाने के लिए अपने आगे कर दिया और फिर उसकी रहनुमाई में मंदिर के तहखाने तक पहुंच गए। पंडित तहखाने में दाखिल हो ही रहा था जब बाबा जी अपने मौकिल के साथ उसके सर पर पहुंच गए और उसे खबर भी ना हो सकी। वह रोशन का हाथ थामे हुए था। बाबा जी ने कड़कदार आवाज के साथ उसे रोका, पंडित रुक जाओ। रामा नारायण ने हैरान निगाहों के साथ बाबा जी की तरफ देखा, फिर यकायक रोशन को कैद खाने के खुले दरवाजे के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी उड़ता हुआ तहखाने में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाबा जी ने अपने मौकिल को वापस भेज दिया और खुद दरवाजे के पास पहुंचे और अपनी छड़ी जोर से दरवाजे पर मारी। दरवाजा टूटकर खुल गया और बाबा जी अंदर दाखिल हो गए। पंडित ने जो ही देखा कि बाबा जी उसके सारे तिलिस्मात तहस नहस करके उस तक पहुंच गए हैं तो उसने रोशन को अपनी ढाल बना लिया और बोला, निहाल शाह, अब तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी रोशन को जान से मार दूंगा। लेकिन बाबा जी ने पंडित की धमकी नजरअंदाज कर दी और उसे कहर आलूद नजरों से घूरने लगे। ताहम वो ज़ेरे लब वज़ाइफ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके उस पर फूंक मारी और उसे अपनी नजरों के सामने लाकर खोल दिया। फिर उस पर इतने जोर से फूंक मारी कि कमरा यकायक सर्द हवाओं से भर गया। यूं लगा जैसे बर्फानी तूफान ने कमरे पर तसल्लुत जमा लिया है। ऐसा उन्होंने पहली बार मंसूर खान को सजा देने के लिए किया था, या अब शैतानी इल्म के परवरदा पंडित मोहन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए किया था। देखते ही देखते सर्द हवाओं के तेज बगोलों ने पंडित को अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखता ही रह गया। रोशन का हाथ उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गई थी। उसी लम्हे बाबा जी आगे बढ़े और बेहोश रोशन को पीछे घसीट लाए। कमरा पंडित की चीखों पुकार और सर्द बगोलों के शोर से भर गया था। बाबा जी ने रोशन को अपने बाजुओं पर उठा लिया और तहखाने से बाहर निकल गए। अब उन्हें पंडित रामा नारायण की फिक्र नहीं थी, क्योंकि सर्द बगोलों ने उस आतिशी पंडित की रूह मुंजमिद कर दी थी। अमलियात की दुनिया की ये दस्तूर है कि काले उलूम के पुजारी और जिन्नात सर्द पानी से घबराते हैं और उन्हीं से उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। बाबा जी ने अंदाज़ा कर लिया था कि पंडित आतिश उलूम का भी माहिर है। ये कुव्वत जिन्नात के पास होती है, इसलिए उन्होंने इस किस्से को तमाम करने के लिए उसको सर्द बगोलों के जरिए मुंजमिद कर दिया था। उनके इस अमल का तोड़ उसके पास नहीं था, इसलिए वो मुतमईन होकर हवेली वापस चले आए थे। उन्होंने हवेली पहुंचते ही बेहोश रोशन को बिस्तर पर लिटाया। उसकी माँ बाबा जी के हुजरे में बैठी अभी तक रो रही थी। वो बाबा जी को देखते ही उनके कदमों पर झुक गई, मगर उन्होंने उसे बाजुओं से थाम लिया और कहा, चाची
तू मेरी माँ जैसी है, माएँ बेटों के पाँव तो नहीं पकड़ती। मेरी बच्ची जिंदा तो है निहाल शाह? रोशन की माँ बिलखते हुए पूछने लगी। ये बेहोश हो गई है चाची, बाबा जी ने कहा और फिर अपने मुख्तसिर से मतब में से कुछ दवाइयाँ निकाल कर बेहोश रोशन को होश में लाने लगे। उन्होंने उसकी नब्ज पर हाथ रखा और दवाइयों के असर पजीर होने का इंतजार करने लगे। चंद ही लम्हे बाद रोशन की नब्ज मामूल पर आने की बजाय मध्यम पड़ने लगी। बाबा जी ने उसे एक और दवाई पिलाई। इसके बाद रोशन की माँ को हुजरे से बाहर भेजते हुए कहा, चाची जब तक मैं ना कहूँ अंदर ना आना। वो अपने आंसू पहुँचती हुई बाहर चली गई तो बाबा जी तिरतोष की हाजिरी लगाने लगे। कुछ ही देर बाद वो हाजिर हो गया। बाबा जी ने उसे रोशन की बेहोशी के बारे में बताया तो उसने फौरन एक नुस्खा तजवीज़ कर दिया और साथ ही वो दवा भी ला कर दी। दवा खाते ही रोशन ने आंखें खोल दी और झट से उठकर बैठ गई। उसने बेयकीनी से बाबा जी को देखा, फिर इर्द गिर्द देखने लगी, मगर उसी लम्हे उसे अपने हालात का अंदाज़ा हो गया और वह सिमट कर अपने ही अंदर छुपने लगी। बाबा जी ने अपनी चादर उतारकर उसका सर और तन ढांप दिया और बोले, रोशन अब तुम ठीक हो, आराम करो, मैं ज़रा बाहर जाता हूँ। रोशन ने यकदम बाबा जी का हाथ थाम लिया और तड़प तड़प कर रोने लगी। निहाल शाह जी, ये मेरे साथ क्या हुआ है? मैं तो बर्बाद हो गई निहाल शाह जी, मुझे मेरे माँ जाए ने बर्बाद कर दिया है। मुझे कोई जहर दे दें, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बाबा जी ने उसे हौसला दिया, रोशन ऐसी बातें न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके काबिल नहीं रही निहाल शाह। रोशन रोती जा रही थी। तुम मेरे लिए आज भी वही हैसियत रखती हो जो तुम्हारी पहले थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बाबा जी ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैंने उस शैतान को जहन्नुम वासिल कर दिया है, अब रहा तेरा भाई, तो मैं अभी उसका पता कराता हूँ। तुम अब अपना दिल छोटा ना करो। मैं अपने दिल को कैसे बड़ा करूँ? रोशन तड़पी। औरत की इज्जत ही तो उसके दिल की पासबान होती है, जब इज्जत ही ना रही तो दिल कैसा? निहाल शाह जी, बाबा जी ने जब देखा कि रोशन की जहनी हालत बिगड़ रही है तो उन्होंने पानी दम करके उसके सर पर छिड़क दिया और बोले, रोशन तुम मेरी जान हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं जानता हूँ कि मेरी इज्जत आज भी कायम है। तुम कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारी माँ को तसल्ली देकर आता हूँ। ये कहकर बाबा जी बाहर निकले, मगर इससे कबल उन्होंने तिरतूष को वापस भेज दिया था। वो मस्तान के बारे में पूछना ना भूले थे। जब तिरतूष ने बताया कि मस्तान को चुड़ैलों की कैद से आज़ाद करा दिया गया है तो बाबा जी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तिरतूष ने जाते जाते एक इंकिशाफ करते हुए कहा, बाबा जी, अगली नौचंदी रात को जांगलीवाल के बरसाती नाले पर हिंदू आमिलों ने एक मेला लगाने का फैसला किया है। ये हिंदू मुसलमान लड़कियों और लड़कों के खून से काले इल्म के नए मंत्र तैयार कर रही हैं। आप फारिग होते ही उनकी खबर लें। ये सुनते ही बाबा जी को फिक्र लाहिक हो गई। उन्होंने तो ये सुन रखा था कि नमूलिया से 1.5 कोस की मुसाफत पर हिंदुओं का एक शमशान घाट है, जिसके एक तरफ हिंदुओं का गांव जांगलीवाल है। गांव के दरमियान से एक बरसाती नाला गुजरता था, जिसके बारे में मशहूर था कि चुड़ैलों का मस्कन है। पंडित रामा नारायण ने अपने किले की हिफाजत के लिए जांगलीवाल की चुड़ैलों ही को बुलाया था। बाबा जी ने तहैया कर लिया कि वो रोशन के ठीक होते ही जांगलीवाल जाएंगे और नौचंदी रात से पहले बरसाती नाले की चुड़ैलों को राख कर देंगे। बाबा जी अभी अपनी सोचों में गुम थे कि अचानक उन्हें हुजरे के अंदर से रोशन की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर हुजरे में पहुंचे तो रोशन को देखते ही उनके औसान खता हो गए। उनकी मोहब्बत और चाहत रोशन ने एक तेजधार खंजर अपने दिल में पैवस्त किए तड़प रही थी। वो झट से आगे बढ़े और खंजर निकालकर परे फेंक दिया और निर्ढाल सी रोशन को सहारा देकर लिटाने लगे। रोशन, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कहा था निहाल शाह जी, मैं आपके काबिल नहीं रही। रोशन की आवाज़ लड़खड़ाई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा निहाल शाह जी, मैं आपकी रोशन थी, मगर पंडित ने मुझे तारीक कर दिया था। निहाल शाह जी, मेरे साथ एक वादा कीजिए। रोशन ने कपकपाते हाथों से बाबा जी का हाथ पकड़ा। मुझसे वादा कीजिएगा कि आप अब अपनी हवेली आबाद करेंगे। रोशन, मैं वादा करता हूँ। बाबा जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो जानते थे कि रोशन ने जो खंजर अपने दिल में उतारा था जहर में बुझा हुआ था और तेजधार खंजर ने उसका दिल काट के रख दिया था। रोशन ने बाबा जी के बाजुओं में दम तोड़ दिया।